Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मुझे एक छोटा सा अपडेट देना है। ये मेरा चैनल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर n नंबर ऑफ कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है जो आप मिस कर रहे हैं। इट कैन बी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, बहुत सारे प्लेलिस्ट है जो आप फॉलो कर सकते हैं। लाइक वी हैव मैनेजमेंट वीडियोस, वी हैव लर्न इन 1 मिनट रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियोस, ओबी इंग्लिश के वीडियोस, ओबी हिंदी, ओबी इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, देन एफएम के क्वेश्चंस हैं, लीगल एस्पेक्ट्स हैं, एनटीए यूजीसी नेट का बहुत सारा कंटेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंटेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है। ठीक है, तो प्लीज आप ये जरूर देखिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे विद द नेम अदिति विनोदारिया। यहाँ पर मैं एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी को पढ़ाती हूँ फॉर कॉमर्स। द सेकेंड थिंग इज, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये है मेरा हैंडल learning_to_learn_2017। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपडेट्स पा सकते हैं ऑफ वेरियस क्लासेस व्हिच इज गोइंग ऑन और जो भी चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। फेसबुक में हमारा पेज है लर्निंग टू लर्न, बहुत अच्छे रिव्यूज आए हुए हैं। आप एक बार इनके हमारे पेज के रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं। देन this is my Twitter account, you can follow me on Twitter as well. Last but not the least, you can follow me on LinkedIn। LinkedIn पे मेरी प्रोफाइल है, आप मुझे LinkedIन पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं अभी। राइट नाउ 3 घंटे का कोर्स चल रहा है अभी। 3 घंटे का मैराथन सेशन किया है। अगर आपने अटेंड नहीं किया तो आपको थोड़े से क्लासेस मिस हो गए हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर हम लोग 3 घंटे में प्रैक्टिस कर रहे हैं किस तरह हम एग्जाम में प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 100% फ्री क्लासेस हैं। हर रोज हम लोग एक मॉक टेस्ट जैसा एग्जाम देंगे 6 बजे से 9 बजे तक, और ये होगा 27, 28, 29, 30, 1 और 2 को, और 3 को भी है। एक्चुअली 3 यहाँ पे मेंशन करना भूल गई मैं। ये क्लासेस अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट रहेगा, आप रियल टाइम मैनेज कर सकते हैं, एग्जैक्टली देख सकते हैं। और इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। ये 3 आवर्स का मैराथन होगा जिसके अंदर 7 दिन के अंदर आप 1050 एमसीक्यूज कर सकते हैं, मतलब 1000+ एमसीक्यूज कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर यू ज्वाइन अनअकैडमी एंड दीज आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। ये फ्री प्लेटफॉर्म पे है तो आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अनअकैडमी का मेगा ऑफर। ये 30 सितंबर तक ही वैलिड है, और अगर आपको ये ज्वाइन करना है, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो 12 महीने के प्राइस पे आपको 14 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज द मेन थिंग हियर इज you can use this referral code ADITILIVE to avail 10% discount on your Unacademy subscription। अगर आप अदिति लाइव रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं स्पेशल क्लासेस तो आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा ऑन स्टूडेंट क्रेडिट। तो ये सब बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। और लेट्स गो टू टुडेस वीडियो। Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn। So इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट हो जाता है हमारे लिए हायर एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हायर एजुकेशन में से कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको मिस नहीं करने चाहिए फॉर 2021 अटेम्प्ट। और इसी सीरीज़ में मैंने स्टार्ट किया था विद टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, पीपल एंड एनवायरनमेंट। इन सबको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि भाई इसमें से कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने। सिलेबस के अलावा इन टॉपिक्स पे आपको खास ध्यान देके चलना है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी बात की थी कुछ, और आपको एक ब्रीफ देने की कोशिश की थी कि कौन सी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है अगर आप ये अटेम्प्ट दे रहे हो तो। और अगर आपने इस बार का रिवीजन नहीं किया या आपसे रिवीजन रह गया या रिवीजन में आपको लग रहा है बहुत टाइम जा रहा है, तो मैं आपको पर्टिकुलर क्लासेस के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी। 2-2 घंटे के क्लासेस हैं। अगर आप स्पीड में भी देखेंगे तो 1.5 घंटे में, या अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है जो कि नामुमकिन लग रहा है मुझे, तो 1 घंटे में भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। बट अगर 1 घंटे में देखेंगे तो आई थिंक आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। बट हाँ, 1.5 घंटे में आपका 1 यूनिट आराम से कंप्लीट हो सकता है अगर जो भी वीडियो मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी के स्पेशल क्लास के वीडियोज़ हैं, वो वीडियो अगर आप थोड़ा स्पीड में देख लें तो आराम से 1.5 घंटे में आपका 1 यूनिट प्रिसाइजली रिवाइज हो जाएगा। एट द सेम टाइम आपको PDF मिलेगा। PDF
एकदम कंसाइज फॉर्म में है बेटा, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं, और उसमें उतनी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पढ़नी ज़रूरी है एग्जाम से पहले। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी इधर उधर के टॉपिक्स नहीं है, मेन कोर टॉपिक्स हैं जो आपको मिस नहीं करना है ना। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। टुडेज विल बी हायर एजुकेशन, सो लेट्स स्टार्ट। अब हायर एजुकेशन में जो टॉपिक आपको बिल्कुल मिस नहीं करना, और 2020 में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक में से आए हैं, प्लीज़ ये याद रखना, दैट इज हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स। इसके ऊपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में आ सकते हैं आपके NAC, NBA, CBSE, NCERT, IGNOU, BCI, then we can have ICI, ICMI, ICSI, IIM, various kinds of IIM, then agriculture research centers, various things। तो ये जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं ये कब फॉर्म हुए, किस पर्पस से फॉर्म हुए, फिर ये ऑटोनॉमस बॉडी कब बने, इनमें से कौन सा बेसिक इंस्टीट्यूट किसके अंडर आता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, उसके रीजनल ऑफिस कहाँ है, इसके ऊपर से आराम से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 2020 में ज़्यादातर क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आए थे, तो ये टॉपिक आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। बहुत सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, मैंने खुद 30-35 पढ़ रखे हैं, तो उससे ज़्यादा ही आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके अलावा अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करके बता दूँ, UGC आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि एग्जाम ऑफ कोर्स UGC ही मेन अथॉरिटी है फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। सो UGC आपके लिए वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। UGC का गठन कब हुआ, UGC किस एक्ट के थ्रू आया, और UGC के मेजर फंक्शंस क्या है, UGC करता क्या है, UGC के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। उसके अलावा देयर इज़ वन मोर थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल, व्हाट आर वेरियस यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटी क्या होती हैं और यूनिवर्सिटी के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। और वेरियस टाइप्स में डिफरेंस क्या है, मतलब फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, जितने भी टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, तो ये भी पूछा जा सकता है। इस बार 2020 में डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या क्या फुलफिल होना चाहिए, तो हम उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित करेंगे। ये क्वेश्चन आया था कोड वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, फेक यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, ये सब क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आपको इन सब पे बहुत ध्यान देना है। इसके अलावा अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं एंशिएंट एजुकेशन से। 2019 और 20 में ये दोनों सालों में ये ट्रेंड देखा गया है कि एंशिएंट एजुकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एंशिएंट एजुकेशन मतलब वेरियस वेदास के ऊपर, और वेदास को भी हम लोग अलग कर दें तो मेन टॉपिक बन जाते हैं हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स इन एंशिएंट इंडिया, लाइक तक्षशिला, पुष्पगिरी, उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स। वो कब बने थे, किस वजह से बने थे, किस राजा ने बनाए थे, या किस पीरियड में बने थे, किस राजा के राज्य में बनाए गए थे, और किस ऑब्जेक्टिव से बने थे, या किस लिए वो फेमस थे। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यूनिवर्सिटी के टाइप्स हो गया, UGC हो गया, इंस्टीट्यूट्स हो गया। हाँ, बहुत पहले 2018-17 में अगर आपने देखा हो, 16-17-18 की बात कर रही हूँ मैं, उस टाइम पे पॉलिटी बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। इट रिफर्स टू राज्यसभा, लोकसभा के, भाई राज्यसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, लोकसभा के मेंबर्स किस तरह इलेक्ट किए जाते हैं, और उसी में ये भी पूछा जाता था कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है। नीति आयोग पूछा जा सकता है, नीति आयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नीति आयोग कब आया था, 12 5-ईयर प्लान्स को छोड़ के नीति आयोग को क्यों लिया गया है, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, ये सारी चीज़ें। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आपको याद रखनी है, 2019 में जो आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कमिटीज, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखे मैंने, कोठारी कमेटी, मुदलियार कमीशन, राधाकृष्ण कमीशन, इसके ऊपर से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एंड इनमें से आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। सिलेबस पूरा करके जाना है, सिलेबस के अलावा ये सारे टॉपिक्स करके जाना है। अब मैं फाइनल मेरे एक ही बात बोल सकती हूँ कि आपने जो भी पढ़ा है बहुत अच्छे से करिए बेटा, रिवीजन इज़ द की। एग्ज़ाम से पहले कोई नया टॉपिक मत उठाइए, रिवीजन कीजिए, और हमेशा याद रखिएगा जितना आपने पढ़ा है, जितना आपको याद है,
वो करके आइए। एग्जाम में फोकस कीजिए, क्वेश्चन पूरा पढ़िए, डरिएगा मत। आपने सब कुछ कर रखा है, पिछले 1 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब आप डर गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है, रिविजन करना है, अपने मन को एकदम शांत रखना है, एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है, एग्जाम देना है और ऑफ कोर्स पास होना है। तो ये क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा बेटा। और अगर आपका फोकस इधर उधर हुआ तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। आप खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारें, बहुत फोकस से पढ़ाई करें। कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझसे पूछेगा। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड और मेक श्योर आप कोई भी टॉपिक्स मिस ना करें। इसी की सीरीज़ के आपको काफ़ी सारे मतलब अदर टॉपिक्स चाहिए, लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ICT, पीपल एनवायरमेंट। तो जो आई का सेक्शन है ऊपर, आप वहाँ जा सकते हैं, आपको लिंक्स मिल जाएंगे। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई वुड रियली लाइक टू हेल्प यू गाइस। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन।